हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कमेंट आया है, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। तो फाइनली एक वीडियो अभी हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे प्रश्नों के आपके उत्तर होंगे। कौन अप्लाई करेंगे, कैसे मेरिट बनेगा, कितने सीट हैं, 88 नंबर आया सीटेड में, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, भाग लेंगे, किस में क्या कुछ होगा, सारा चीज़ इस वीडियो में डाल रहे हैं। और एक और चीज़ बता देते हैं कि हमने कल वीडियो भी सिलेबस पे बनाया था और उसमें हमने बताया था कि ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, ये बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज के बारे में कुछ छुटा हुआ था, उस हमने मतलब कमेंट सेक्शन में पिन भी किया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नहीं देखे होंगे। तो फाइनली एक मास्टर वीडियो आपके सामने ये प्रस्तुत है और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से बात करेंगे। स्टार्टिंग में बात किया जाए तो रिक्ति से ही स्टार्ट कर देते हैं। रिक्ति बता देते हैं आपको। स्टार्टिंग में प्राथमिक में देखा जाए तो टोटल सीट हैं 79,943, यानी 79,943, यानी 43 जिसे आप लोग कहते हैं 943। माध्यमिक में देखा जाए, और ये प्राथमिक समझ लीजिए कि प्राथमिक जब भी हम शब्द यूज करेंगे तो 1 से 5 के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये जो 1 से 5 की बहाली है वही होनी है। 6 से 8 की नहीं हो रही बहाली, ना ही रिक्ति बताया गया, ना ही कुछ और है। तो जो 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं इस जो भी परीक्षा हो रही है उसमें। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम उनको बाहर नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना बाबू, वो स्पष्ट कर दे, फिर हम बोलेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं, टॉपिक में हम इधर उधर हो जाएंगे। तो जो फाइनली है वो बता रहा हूँ। जब भी प्राथमिक शब्द होगा तो 1 to 5 की चर्चा होगी। सिलेबस भी हम जब भी चर्चा करेंगे 1 to 5 की चर्चा होगी, जिसमें सीट है 79,943। इसके बाद माध्यमिक की बात किया जाए तो माध्यमिक 9 to 10 को कहते हैं। इसमें टोटल सीट है 32,916। उच्च माध्यमिक में 57,602 है, 57602। ये उच्च माध्यमिक में सीट है। अगर इसे जिले वाइज जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज जानना चाहते हैं तो इसके भी वीडियो अलग से हमने बना रखे हैं, उसे देख सकते हैं। नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये टोटल जो सीट है प्राथमिक 1 to 5 यानी माध्यमिक, यानी आपका 9 to 10, उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12, टोटल सीट जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 1,70,461। इतने पदों पे ये बहाली होने जा रही है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखा जाए तो इसका सिलेबस जारी हो गया आपके सामने है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, यानी कब से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत सूचना कब तक आ जाएगा। तो ये 3 से 4 दिनों में ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में पता चल गया कि 3-4 दिन में मिल जाएगा। तो परीक्षा कब तक होने की संभावना है, तो परीक्षा के लिए आपको कम से कम 90 दिनों का समय मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि अगस्त में आपका परीक्षा होगा। क्लियर समझिए कि अगस्त में आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि कौन अप्लीकेबल होंगे, मतलब कौन भाग लेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे 3 सेक्शन बने हुए हैं। ये हो गया 1 से 5 का, जिसे हम प्राथमिक कहते हैं। दूसरा जो सेक्शन हो गया ये है आपका 9 से 10 का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यमिक कहते हैं। और एक होता है 11 से 12 का, जिस सेक्शन को कहते हैं हम लोग उच्च माध्यमिक। तो इसको जो क्वालिफाई करेंगे ये शिक्षक बनेंगे 1 से 5 में, ये शिक्षक बनेंगे 9 से 10 में, और ये शिक्षक बनेंगे 11 से 12 में। अब अप्लाई कौन करेंगे? सबसे मामला तो ये है 1 से 5 में कि सर मेरा 88 नंबर है, हम महिला हैं, बिहारवासी हैं। पहले तो हम बता दें कि बिहारवासी ही भाग लेंगे। तो हम महिला हैं, बिहारवासी हैं, 88 नंबर हैं, क्या हम भाग लेंगे? अरे कितना बार बताया गया है कि आप भाग लीजिएगा। हम विकलांग हैं, 75, 76, 78, मतलब जो परसेंटेज है उसके हिसाब से इतना नंबर है, क्या हम भाग लेंगे? आप इससे पहले छठे चरण में देख सकते हैं, जब बहाली हो गया तो इसमें भी भाग लेंगे। क्लियर समझिएगा, जो भी छूट बिहार सरकार दे चुकी है वो इस बहाली में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है। तो 1 to 5 में जो डीएलएड किए हैं, डीएलएड समझते हैं जो आपका ट्रेनिंग है वो, और साथ में सीटेट या बीटीटी यानी बीटेट 1 से 5 का परीक्षा जो पास किए हैं वही भाग लेंगे इसमें।
क्या बीएड वाले भाग लेंगे? जी हाँ, बीएड वाले भी 1 से 5 में भाग लेंगे और आपका जो डीएलएड वाले हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, लेकिन इनका जो सीटेट या बीटेट परीक्षा होता है 1 से 5 वाला, वो क्वालिफाई होना चाहिए और बिहार सरकार के संदर्भ में वो क्वालिफाई होना चाहिए। यानी अगर महिला हैं तो 82 प्लस जो मार्क्स होता है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो विकलांग हैं तो 75 प्लस मार्क्स पे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 150 में, याद रखिएगा 150 में, क्योंकि बिहार में जब बीटेट हुआ था तो उनका मार्क्स कम ज़्यादा था तो वो अपना परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज के हिसाब से 150 में 50% निकालेंगे तो इतना होता है, ये इतना होता है। इस पर स्पेशल भी वीडियो मेरा बना हुआ है कि 7वें फेज़ में कितने मार्क्स पे कौन भाग लेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो जितने भी हैं पहले से जो छठे चरण में भाग लिए हैं तो वो इसमें भाग लेंगे, पहला चीज़ खत्म। लेकिन 1 से 5 जरूर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से 5 में आप भाग ही नहीं लिए, 6 से 8 का सर्टिफिकेट है सीटेट का और आपका ये कि सर हम 1 से 5 में भाग लेंगे, तो नहीं लेंगे। ठीक है, आपको 1 से 5 में उत्तीर्ण है तभी आप भाग लेंगे। तो ये हो गया 1 to 5 का मामला। 9 to 10th, अब देखिए मिट गया सर। अब 9 to 10th जो माध्यमिक होता है इसमें कौन भाग लेंगे? तो जिनका बीएड है, जो बीएड है और बीएड के बाद एसटेट एसटीईटी पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं, अब फिर से मेरिट नॉन मेरिट मत पूछिएगा, क्वालिफाई हैं आप, कुछ भी हैं और लेकिन क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई वाले बाहर हैं, जो क्वालिफाइड हैं वही इसमें भाग लेंगे। एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड है वही इसमें भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि सीटेट वाले इसमें आके घुस जाएंगे भाग ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये उनके लिए अर्हता रखा गया, तो ये ज़रूर उनके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए होंगे, उसके बाद एस्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे और वो उत्तीर्ण होंगे तो ये इसमें भाग लेंगे। ठीक है, अब नियोजित शिक्षक के बारे में थोड़ा सा ना ये है कि 1 to 5 में वो बहुत पहले उनका टीटी वगैरह में छूट वगैरह दिया गया था, कि उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नियोजित शिक्षक के बारे में वैसे ही हम चर्चा कम करते हैं, तो उनके चर्चा, उनका जो टीटी का छूट है, जो अभी शिक्षक है करंट में, जिस तरीके से भी शिक्षक है वो भाग मेरे ख्याल से लेंगे, उनका टीटी वगैरह में छूट वगैरह भी है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 9 से 10 हो गया। अब 11 से 12, 11 से जो 12 है इसमें कौन भाग लेंगे? को जो बीएड किए हुए हैं, और अब कंप्यूटर वाले नहीं पूछेंगे कि सर हम लोग का बीएड अनिवार्य था नहीं था, अरे जो समझ जाइए कि बीएड हटा देते हैं, फिर परेशान करेंगे सर। जो एसटीटी पेपर 2 पास हैं, एस्टेट पेपर 2 पास हैं और उसके लिए एलिजिबल थे, वो निश्चित रूप से 11 से 12 में भाग लेंगे। ठीक है, पेपर 2 जो पास हैं वो निश्चित रूप से भाग लेंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से था, 9th के लिए हो चाहे 11th 12th के लिए हो, वो हमेशा लागू होगा, क्योंकि वो बिहार सरकार का कॉम्बिनेशन बनाया गया था एस्टेट से पहले। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो लागू होगा 9th में, वो सामाजिक विज्ञान का हो चाहे जिसका भी हो। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कौन इसमें अप्लाई करेंगे। ये पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ये एस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड है तभी आप भाग लेंगे। क्लियर हो गया? कौन भाग लेंगे, ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। को निगेटिव मार्किंग फिर से क्लियर नहीं किया गया। निगेटिव मार्किंग के बारे में हम आपको बता दें, अगर ये 5 ऑप्शन वाला, देखिए ये फाइनल नहीं हुआ है, 5 ऑप्शन वाला रखते हैं तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 4 गलत तो 1, 4 अगर आप लगातार किसी प्रश्न को गलत कर दिए तो ये 5वां भी लेके चला जाएगा। 4 गलत किए 5वां भी लेके चला जाएगा, 5वां आपका सही, 4 गलत आपने कर दिया तो 5वां जो सही किए थे वो भी आपका लेके चल जाएगा। अगर 5 ऑप्शन के साथ ये हम कहें, 5 ऑप्शन मतलब एक लास्ट वाला ऑप्शन हुआ जो इनका खतरनाक वाला होता है, जिसमें कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, अगर वो रहता है तो 1/4, और नहीं तो मतलब 4 जब गलत हो जाएगा तो एक सही आंसर लेके चला जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा अगर 4 ही ऑप्शन रहते हैं तो। ठीक है, तो ये क्लियर अभी नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा तो ये क्लियर आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से 5वां वाला जो ऑप्शन है ना वो हटा ही के रखना चाहिए। ये कोई बहुत ये नहीं है, आप भी जानते हैं जो शिक्षक है इससे पहले इस तरह का परीक्षा नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। आप
मतलब जो भी हैं वो खुद कह रहे थे कि नहीं ऐसा पहली बार वो आ रहे होंगे, ये शिक्षक का है, इससे पहले नहीं दिया, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। तो पहला चीज़ ये निगेटिव मार्किंग वाला आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे बचता है, पीसीएम वाला, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ किए हैं तो ये मैथ में ही भाग लेते हैं। तो आप जाके बाबू ना, मेरे पास फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जाके आवेदन दीजिए कि सर मैथ के साथ ना, अगर मैथ में जब अप्लाई हो रहा है कि मैथ के साथ फिजिक्स भी पूछिए कि हम भी आते हैं, ये स्टेट में हुआ था। को आप अपना जो भी प्रूफ वगैरह वो ले जाके आप खुद बात कीजिए, हमसे करने से क्या फ़ायदा। तो ये पीसीएम वाले आप अपना बात कर लीजिए, आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे जो भी सुन रहे हैं तो वो आप अपना प्रॉब्लम खुद हल कीजिए। पीसीएम वाले आप अपना मैथ वाला प्रॉब्लम देख लीजिए कि सर हमसे केवल मैथ पूछेगा तो कैसे बनेगा सर, मेरा फिजिक्स मतलब ऑनर्स है, ये है वो है, फलमा डिमका जो भी है। तो आप अपना प्रॉब्लम के लिए आपको आवेदन देना होगा, आप अपना बात कर लीजिए। ठीक है, को ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब इस पर हम बात कर लेते हैं भाषा पे, और कोई क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। मौका किसको मिलेगा ये हमने बता दिया। हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम जो होने जा रहा है वो ऑफलाइन होने जा रहा है, इसके बारे में एकदम क्लियर कट रहिएगा। एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। और साथ में जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, कि जैसे में आप बैठ गए वर्ग में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा जो टीचर मतलब जो भी हैं वहाँ पे जो परीक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि जो उनके पास क्वेश्चन पेपर है ना, सील होना चाहिए, आपके सामने ही फाड़ा जाएगा। ये है इसमें। तो ये हो गया एग्ज़ाम को लेके, ऑफलाइन होगा और ये चीज़ होगा। और जो भी होता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड OMR सीट से, OMR सीट जो होता है ना, रंगना होता है, को ये थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, अगर भूल गए होंगे तो अभ्यास कर लीजिएगा। वो कंप्यूटर में जाता है और पता चल जाता है कि कितना मार्क्स आया है। ये हो गया। और मेरिट कैसे बनेगा ये चीज़ पूछेंगे, तो ये लास्ट में मेरिट कैसे बनेगा हम बता दें आपको। तो देखिए मेरिट कैसे बनेगा ना, तो मेरिट इस पर नहीं बनेगा, ये इस पे नहीं बनेगा। जो आप पेपर 2 देंगे, यानी 2 पत्र हो रहे हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, 1 से 5 के लिए 2 पत्र, 6 to 8 के लिए, सॉरी 6 to 8 का हो ही नहीं रहा, 9 to 10 के लिए भी 2 पत्र, और 11 12 के भी लिए 2 पत्र, तो सभी के लिए 2-2 पत्र का परीक्षा हो रहा है। तो 2-2 पत्र का परीक्षा हो रहा है, तो पहला पत्र सभी के लिए एक ही जैसा रहेगा। तो पहला पत्र में किसी को कुछ सोचना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, उसके बारे में हम बता देंगे कि कैसे तैयारी करना है। इंग्लिश हिंदी वाला भी अभी समझा देते हैं। लेकिन जो दूसरा पत्र है, दूसरे पत्र पे ही मेरिट आपका बनेगा, यानी 150 प्रश्न पे आपका मेरिट बनेगा। अब 150 प्रश्न पे कैसे मेरिट बनेगा, तो 150 प्रश्न है, 150 अंक आ गए। अब हो सकता है कि कोई बहुत तेज़ तरार हो और 149 तो लाएगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, तो कितना लाएगा, मान लो कि किसी का आ गया 100, तो इसको मिल जाएगा रैंक 1। किसी का आया 99, इसको मिल गया रैंक 2। अब इसके नीचे आएगा, ये विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा सूचना में, मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको समझाने। इसके नीचे जो आएगा हो सकता है 99 ही आ जाए, तो अल्फ़ाबेट वगैरह से मिला के जो आप एस्टेट में देखे थे ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे जो आएंगे वो 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरिट आपका बनेगा। अब मान लीजिए कह दें कि 101 आ गया किसी का, तो वो 1 नंबर होगा कि 100 वाला होगा, जाहिर सी बात ये वाला होगा 101 वाला। तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं, तो जो भी आपका 150 अंक वाला है उसी पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट वाला काम खत्म यहाँ पे। और प्राइमरी के लिए क्या पढ़े हैं, 9 to 10 कैसे पढ़े हैं, और तीनों पेपर कैसे दे सकते हैं, इस पर तीनों पेपर दे सकते हैं कि नहीं। हमने पहले भी बोला था, बहुत लोग कहते थे कि एक ही दिन परीक्षा होगा तो ये होगा वो होगा। हम बता दें कि अगर आप तीनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो तीनों पेपर पे आपका हक बनता है कि आप परीक्षा में बैठें, और निश्चित रूप से देंगे भी। तो ये कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि 1 से 12 तक का आवेदन लिया जाएगा। 1 से 12 तक का एक ही साथ आवेदन आएगा। वो 1 से 5 का मामला हो, 9 से 10 का मामला हो, 11 से 12 का मामला हो, एक ही साथ आवेदन लिया जाएगा। और एक ही साथ ये परीक्षा भी देखने को मिलेगा अगस्त महीने में। तो इसमें क्या होगा, आपसे एक ही आवेदन लिया जाएगा, भले ही आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो, मतलब सीटेट पेपर 1 पास हो, एस्टेट पेपर 1 पास हो, और पेपर 2 भी, एस्टेट पेपर 2 भी पास हो, तो जाहिर सी बात है सब पेपर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, मतलब उससे संबंधित बीएड वगैरह करके रखे हैं। तो आप तीनों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक आवेदन कीजिएगा और वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ हम सर ये तीनों, जैसे आप सीटेट में भरते हैं ना बोथ पेपर,
तो बोथ के जगह ये 3 वाला पेपर ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट वगैरह जैसे सोशल साइंस में सेलेक्ट करते थे, इसमें भी सेलेक्ट कीजिएगा कि हाँ ये 9 to 10 के लिए ये सब्जेक्ट, 11-12 के लिए ये सब्जेक्ट, को ये सब्जेक्ट भी चूज कर लीजिएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ जान जाइए कि आप तीनों पेपर देंगे। क्लियर हो गया, तीनों पेपर आपको देना है। और क्या है, और ये हो गया आपका महिला आरक्षण। महिला आरक्षण के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महिला आरक्षण की अगर बात करें तो आपको हम बता दें कि अगर बात किया जाए 1 से 5 का, तो महिला आरक्षण जो है सीट की बात कर रहे हैं, तो इसमें 50% सीट किसको है? महिलाओं को है। 50% सीट जो है किसको है? तो महिलाओं को दिया जाएगा। अगर बात करें हम 9 से 12 की, को 9 से 12 में 33%, जहाँ तक मुझे याद है 33% लगभग में है। अगर कुछ होगा इधर उधर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 33% है। 9 से 12, 9 से 10 और 11 से 12 दोनों के इंक्लूड करके 9 से 12 हमने लिख दिया है। कन्फ्यूज मत होइएगा कि इनके लिए 33% है। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब आपका मेरिट बनेगा ना, तो आप तो सब्जेक्ट वाइज रिक्ति देख लिए, जिला वाइज रिक्ति देख लिए। जब मेरिट बनेगा तो ये आरक्षण लागू होगा कि हाँ इतना महिला का सीट है तो इनका इतना सीट है, इनका इतना सीट है तो इनका इतना सीट है। उस हिसाब से आपका मेरिट जाएगा। जैसे आपका मेरिट वगैरह देखने के लिए मिला था एस्टेट में। एस्टेट जो था, एस्टेट जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम सारा चीज़ सेम वही चीज़ देखने को मिलेगा। भले ही लास्ट में कुछ कर दें वो अलग मैटर है, लेकिन पूरा प्रारूप वही था। अब इस पर बुलवाइएगा नहीं फिर मेरिट नॉन मेरिट पे, मतलब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिए। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है महिलाओं के साथ। महिलाओं को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, सबको सामान्य मान के चलते हैं। हम सामान्य मान के इसलिए चलते हैं क्योंकि आप ज़्यादा मार्क्स के बारे में सोचें। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो पेपर 1 है ना, जो हिंदी इंग्लिश वाला पेपर 1 है, तो इसमें सभी को 30 अंक 30 मार्क्स आपको आना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे कि दोनों में मार्क्स आना चाहिए, एक में। ये तो पहले ही क्लियर कर दिए, आज भी वही चीज़ है जो हम पिछला वीडियोज़ बनाए थे, वही चीज़ इसमें भी लागू होगा। तो पहला चीज़ 30 अंक सभी के लिए लाना ही है। लेकिन जो पेपर 2 देंगे जिस पे मेरिट बनेगा, उसमें सबका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हम सामान्य वर्ग को लेके चलते हैं जो 40% है। इनके अनुसार कितना अंक चाहिए? तो इनके अनुसार 60 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 60। अगर सामान्य वर्ग के हैं तो आपको कितना अंक चाहिए? 60 अंक चाहिए। EWS के बारे में हमने पहले भी कहा था कि इसमें नहीं दिया गया है, तो समझिए सामान्य वर्ग के लिए 60 ही अंक रहेगा। और ये भी बता दें कि बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो इस राज्य के बाहर हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, जो बिहार वासी हैं वही केवल अप्लाई करेंगे। 60 अंक वाला हो गया। अब हम बात कर लें जो महिला हैं, सामान्य महिला भी, जो महिला है और सामान्य महिला भी हैं, तो इन महिलाओं को तथा निःशक्त हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, जो निःशक्त हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है? तो उनको मात्र 32% चाहिए। 32% मतलब कितना अंक चाहिए? तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जब निकालिएगा 150 का 32% तो ये हो जाता है 48 अंक। 150 में से 48 अंक लेके आते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे, भाग ले सकेंगे। भाग किस में ले सकेंगे? मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें। अगर इससे नीचे अंक आया कि छट गए, मेरिट लिस्ट में भी भाग नहीं लीजिएगा। ये चीज़ थोड़ा अर्धांक हटा देता है तो बहुत मज़ा आता है, नहीं रखेंगे ये। चलिए, तो ये हो गया आपका मेरिट के बारे में बताया। बाकी सब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 60 लेके चलिए ना, 60 लेके आना है। 5 गो इधर उधर होगा और क्या, सामान्य का लेके चलिए। अब हम बात कर ले कि किसको क्या क्या पढ़ना है। PCM वाला भी बात कर लिया हमने, कौन कौन सा किताब पढ़ना है ये चीज़ हमको बताना है। महिलाओं को कितना लाना है ये भी हमने बता दिया, और प्राथमिक वगैरह बता दिया। और तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ छूटा हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सारे चीज़ ख़त्म हो गए। बुक जैसे ही हम कोई बताते हैं तुरंत मार्केट से आउट हो जाता है बुक, ये दिक्कत है। तुरंत ख़रीदना आप लोग चालू कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी शुरू कीजिए। मेरिट कैसे B.Ed और प्राइमरी के लिए 10 तक पढ़े। बस मुझे लग रहा है कि इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन था। अब हम डीपली बात करेंगे जो तैयारी है उसके बारे में, क्या तैयारी करना है। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, तो ये पहले भी हमने क्लियर किया, फिर से बाबू क्लियर करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के आपको मात्र 30 अंक लेके आने हैं। पेपर 1 सभी देंगे,
वो 1 से 5 के हों, 9 से 10 के हों, 11 से 12 के हों, सभी को इंग्लिश का पेपर निश्चित रूप से देना है। मतलब इंग्लिश रहेगा, पेपर नहीं, इंग्लिश जरूर रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है और बांग्ला हो सकता है। इसमें ये चुनाव करने के लिए क्यों दिया गया है ना, क्योंकि कुछ सीट जो है उर्दू के हैं, कुछ सीट जो हैं बांग्ला भाषा के हैं, तो इसके लिए वो चीज़ अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो अपना सेलेक्ट कर, क्योंकि 1 से 5 में बहुत सारे सीट होते हैं, सामान्य का होता है, उसके बाद आपका हिंदी भाषा का होता है, उर्दू भाषा का होता है, बांग्ला भाषा, इसलिए 3 ये जो भाषा है ये चूज करने के लिए दिया गया है। अब इसमें हम बात करते हैं, तो एक तो 25 क्वेश्चन जो होगा वो किसका होगा, इंग्लिश का होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 75 क्वेश्चन होगा, और वो हो सकता है आप हिंदी चूज किए होंगे, कोई हिंदी का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटा मिलेगा, और इसमें लेके आना है दोनों मिला के, यानी 75 और 25 दोनों मिला के आपका 30 अंक होना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि आपको हमने 2 बुक सजेस्ट किया था, दोनों लुसेंट का हमने कहा था, और लुसेंट का हिंदी ले लीजिए और लुसेंट का इंग्लिश ले लीजिए। को थोड़ा सा आप इंग्लिश देख लेंगे, देखिए इंग्लिश देखने में हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, को थोड़ा सा इंग्लिश देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आसान आने वाला है, हिंदी भी आसान रहेगा, ऐसा नहीं कि लिटरेचर से जाकर पूछ देंगे। लिटरेचर से कहने का मतलब हिंदी का जो 9th का जो परीक्षा देंगे तो उनसे जो लेखक का ये सारे चीज़ होता है वो चीज़ नहीं पूछेंगे, आपका ग्रामर वगैरह ही रहेगा। हम थोड़ी देर में इस पे क्लोज करते हैं कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रहेगा हिंदी, हिंदी थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश थोड़ा सा आसान देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए हमने बुक सजेस्ट किया था लुसेंट का, तो थोड़ा सा हिंदी को ना थोड़ा सा हिंदी वाला बुक आप आदित्य प्रकाशन का भी आता है, आदित्य पब्लिकेशन का, तो लुसेंट हिंदी ले सकते हैं, नहीं को आदित्य पब्लिकेशन का आता है उसे ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हिंदी के प्रकाशन के बुक हैं, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने 2 बुक सजेस्ट कर दिया, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था तो हमने, लेकिन ठीक है, लुसेंट बहुत अच्छा है, उसे पढ़िएगा तो इधर उधर नहीं जाएगा। अब कुछ लोग किसी का हमने शायद देखा था हिंदी तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, को अच्छा है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो एक तो है आदित्य पब्लिकेशन और दूसरा है लुसेंट, जरूर देख लीजिएगा। और जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं ना, जैसे अलंकार आ गया, तो अलंकार का शॉर्ट वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, और हमने सीटेट में बहुत पहले पढ़ाया था, कब पढ़ाया था हमको खुद ही याद नहीं है, और बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे, तो वो ग्रामर वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ना कि ये तो 2 बुक हमने सजेस्ट कर दिया, हिंदी के लिए भी इंग्लिश के लिए भी, एक दोनों लुसेंट देख सकते हैं, नहीं तो हिंदी को अगर थोड़ा सा देखना चाहते हो अदिति पब्लिकेशन का होता, उसे भी हिंदी के लिए देख सकते हैं, नहीं तो लुसेंट भी ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है ये भी देखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप जैसे इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश में संडे मंडे तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, वैसे कहने का मतलब तो यही लगता है कि आप लोग संडे मंडे पूछने जाते हैं कि उनको नहीं आता, तो यही पूछ देना चाहिए कि संडे मंडे याद हो जाए, जनवरी फरवरी याद कर लें, पूछेंगे तभी तो याद होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में कहा था कि पेपर पढ़ना भी आना चाहिए, पेपर पढ़ना इंग्लिश वाला आना चाहिए, तो थोड़ा सा टफेस्ट हो गया। को थोड़ा सा आप मुहावरा देख लीजिएगा अंग्रेजी वाला। इसके अतिरिक्त देखा जाए मुहावरा दोनों के लिए देखिएगा, एंड मुहावरा मतलब हिंदी के लिए भी, दोनों मैं एक ही साथ बता देता हूँ। मुहावरा देख लीजिएगा हिंदी का भी इंग्लिश का भी। इसके बाद एंटोनोमी सिनोनिम्स होता है ना, एंटोनिम सिनोनिम, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ये निश्चित रूप से रहेंगे। साथ में एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें मिस्टेक्स क्या है, जैसे उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, और भी जो चीज़ें मिस्टेक्स डाला जा सकता है वो उसमें होगा, वर्ब वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उसमें देखने को मिल सकता है, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितना ग्रामर है आपका वो ग्रामर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, वॉइस हो, ये सारी चीज़ हो, वो चीज़ मिलेंगे। हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त वाक्य वगैरह, इसमें सेंटेंस वगैरह हो गई, तो उसमें संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और आपका कौन सा है तीसरा, जो भी हो, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये तीनों आना चाहिए वाक्य वगैरह के बारे में। और कुछ शब्द होते हैं जो लिखे हुए रहते हैं, और उसमें क्या होता है ना कि ईर्ष्या जैसे लिखा हुआ है, तो उसका देख लीजिएगा कैसे गलत लिखता है, कैसे सही लिखता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, कि ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। छोटे छोटे चीज़ें भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब कुछ जो हिंदी में चीज़ें हैं ना, कि हिंदी के बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में भी हो, हिंदी के बारे में
तो वो भी थोड़ा सा आना चाहिए आपको। और थोड़ा सा हिंदी का हिस्ट्री भी आना चाहिए, कैसे क्या क्या कुछ हुआ, कितना खड़ी बोली क्या है, ये सारी चीज़, मतलब कितना कुछ मैं बोलूँ, तो ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। ये थोड़ा सा लूसेंट में दिया गया मेरे ख्याल से। हिस्ट्री में 10-20 पेज हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा लेके पढ़ना है, थोड़ा सा लेके पढ़ना है, लेकिन ग्रामेटिकल वगैरह देख लीजिएगा। साथ में कुछ वीडियोज़ आपको एक एक कर के सर्च कर लीजिएगा। जैसे समास आपको याद करना है तो समाज का शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। अगर ये देखना है आपको तत्सम तद्भव, तो हमने कुछ पढ़ा ही दिया था। प्रत्यय देखना, उपसर्ग देखना, सबका बना हुआ है एक एक करके, तो इसको देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें डाल देने का, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्क्स लेके आना है। तो ये चीज़ हमने बता दिया कि जो 30% यानी 30 अंक लेके आना है, दोनों जोड़ के लेके आना है। और इंग्लिश थोड़ा सा आसान होगा, कोई इंग्लिश को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उसे छोड़िएगा मत। हिंदी को तो वैसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। उनके कहने का मतलब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा उनको बुरा लगता है, वो तो चाहते होंगे कि नहीं ये नहीं तो बवाल हो जाएगा, और इसलिए मेरे ख्याल से नहीं किए थे। तो ये पत्र ही लिखा गया है, यानी दोनों मिला के आपको 30 अंक लेके आना है। और इस पर क्वेश्चन नहीं पूछना है, नहीं तो आप ही लोग इतना पेश देते हैं ना, जिसके कारण आज ये नतीजा हो रहा है। फिर पेश रहे कि रहेगा हिंदी में कि इंग्लिश में। अरे भाई लिखा हुआ समझो ना, एक बार हमने कह दिया वहीं छोड़ दो, बार बार पूछते जाते हो। तो ये हो गया पहला। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें, लिटरेचर के बारे में हम नहीं बता पाए थे। लिटरेचर का जो 19th में जो इंग्लिश है, हिंदी है, और जो भी लैंग्वेज वाले हैं, तो इसमें बता दें कि मतलब कहने का मतलब ये कहाँ गया, ये हाँ ये वाला, ये 19th का है। को 19th में जो जिनका विषय है, ये वाले हिंदी वाले हैं, बांग्ला, उर्दू, मैथिली ये सब तो आता ही नहीं है मुझे। मान लीजिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सारे को, ये लैंग्वेज वाले ना थोड़ा सा आपका टफेस्ट ज़्यादा रहेगा। आपको बुक हम सजेस्ट करना भूल गए थे। आपको एक काम करना होगा, 12th में बुक आता है इंग्लिश का, हम बता दें कि 12th में एक बुक आता है, पतला सा छोटा सा बुक आता है, जिसमें पूरा हिस्ट्री दिया हुआ रहता है इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का हिस्ट्री पूरा आना चाहिए आपको। तो पतला सा बुक होता है, बुक हम भूल रहे हैं। और पिछला जब एस्टेट हुआ था तो सबका हम ये कराए थे, तो उसमें देख लीजिएगा एस्टेट वाला। तो एस्टेट वाले में दिए थे कि शायद वो तो बैन कर दिए हैं, चलिए ठीक है। लेकिन आप देख लीजिएगा 12th में पूरा इतिहास, उसका पूरा लेखक का नाम देख लीजिएगा। नेट लेवल या BA लेवल या MA लेवल पे कोई बुक अवेलेबल है तो उसे देख लीजिएगा। नहीं, कोई एक बुक आता है यूथ पब्लिकेशन का, मोटा सा बुक आता है, क्वेश्चन बैंक, अध्यायवार क्वेश्चन बैंक आता है यूथ पब्लिकेशन का, हिंदी का, नेट लेवल पे सारा क्वेश्चन वगैरह रहता है। तो उसे देख लीजिएगा तो एकदम बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, तो उसे छोड़िएगा नहीं, देखिएगा ज़रूर। और पिछली बार हमने स्टेट में भी वो तैयारी करवाया था, आपको याद होगा, और जाके वीडियोस देखिएगा ओल्ड वाला को, उसमें हमने बोला भी था। तो वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश का 9th ख़त्म, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वगैरह क्लियर हो गया। अब अन्य बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन 1 to 5 को हमने क्लियर तरीके से बोला है, खास करके इन्हें 9 से 10 जरूर देखना है। साइंस का किताब, रीजनिंग देखना है, और जो गणित होता है उसे देखना है। गणित हम आपसे कहेंगे 6 to 8 बना लीजिएगा को थोड़ा ठीक रहेगा गणित। और आपसे ये भी कहेंगे कि आप जो हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण के लिए EVS पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8, 10 तक हमने पिछली बार सजेस्ट किया था, को 6 से अगर 10 पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा सामाजिक विज्ञान वगैरह के लिए। और एक चीज़ और कह देना चाहते हैं, जैसे हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर हमने बुक सजेस्ट नहीं किया था कि प्रीवियस ईयर आता है घटना चक्र का, वो ले लीजिएगा। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर आता है, उसे लेके जरूर बना डालिएगा। और इसके साथ ही हम बता देते हैं कि घटना चक्र का हिस्ट्री एक आता है। अब ये नहीं कहेंगे घटना चक्र का मोटका किताब हुआ हिस्ट्री या पढ़ लीजिए, उसमें क्या कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि PDF मिल जाए, देना तो अच्छा नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि सब कुछ करते ही हैं। को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का PDF आपको ग्रुप वगैरह में डाल दे। अब ग्रुप में जुड़ने के लिए आप प्लीज़ हमको मैसेज मत कीजिए, और ग्रुप का रूल बता देते हैं कि आप वहाँ कोई मैसेज नहीं कर सकते, जो हम भेजते हैं ना वही मिलता है। वो या तो अपडेट मिलता है, अगर हम कुछ पढ़ा दिए, टाइम मिला तो वो मिलता है, और नहीं तो जो PDF भेजते हैं वो मिलता है। ठीक है, आप प्रेशर भी कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाते।
ठीक है। तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे, किसी से हमने कहा है कि वहाँ पे क्या है ना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ना घटना चक्र वाला है, तो उसका थोड़ा सा स्कैन करके दीजिए, बच्चों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हम चाहते हैं दिल से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं ना तो यहाँ का मतलब एक तो 4 सालों से इतना कुछ कर दिया सब, और उसके बाद से इसका छोड़ना नहीं है आप, बीच में बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है आप। हाँ, इसके साथ ही हम बता रहे थे, फिर भूल जाएंगे कि मतलब टीचर मिल जाएंगे बच्चों को, गरीब बच्चे हैं, अच्छा हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं बहुत टैलेंटेड आप हैं। तो हम बता रहे थे घटना चक्र को, वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, वो कोशिश करेंगे डाल देने का, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके साथ ही बुक आपको हम सजेस्ट कर दें कुछ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार के संदर्भ में भी जो इम्पोर्टेंट होता है वो बेहतरीन है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है, इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है, उसे देख लीजिए। और थोड़ा सा स्पेक्ट्रम कह रहे हैं कुछ लोग कि अच्छा है, क्राउन वगैरह के मुकाबले स्पेक्ट्रम छोटा सा मोटा सा किताब है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो कहानी समझने में कुछ बच्चे करें कि आसान है। जो भी आपको लगता है वो ले लीजिएगा। इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव इसलिए करें क्योंकि बिहार के संदर्भ में बहुत बेहतरीन सा किताब है, और ऑब्जेक्टिव है, पतला सा है, उसे जल्दी कवर हो जाता है आपका। ठीक है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो करंट अफेयर्स ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो ये 6 मंथ वाला अगर प्रतियोगिता दर्पण देख लेते हैं तो बहुत बेस्ट है, या घटना चक्र भी देखते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण मिल जाए तो वो भी बढ़िया है। 6 मंथ वाला लास्ट वाला देख लीजिएगा। अगर ये अगस्त में एग्ज़ाम लेते हैं तो जून या जुलाई तक जुलाई तक ले लीजिए, और उधर जनवरी से स्टार्ट करके या जनवरी से स्टार्ट करके आप जुलाई तक ले लीजिएगा। 6 संस्करण हो जाते हैं मेरे ख्याल से, वो ले लीजिएगा तो आपका मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया जो 50 नंबर का। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया, वो क्या है कि 9th और 11th 12th में ना रीजनिंग वगैरह गायब है, लिखा नहीं गया। लेकिन ये इन्होंने ऐसे कहा है कि उसमें आपका रीजनिंग रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, साइंस रहेगा, ये सारी चीज़ बोल रहे हैं। तो रीजनिंग वगैरह अगर वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो शायद उसमें देखने के लिए मिले, और ये अच्छी चीज़ें हैं। मैथ रीजनिंग वगैरह वहाँ पे मैथ की चर्चा है, मेरे ख्याल से उसके साथ रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है। तो रीजनिंग वहाँ पे निश्चित रूप से होना चाहिए, और ये निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी। तो ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखना है, और भूगोल के लिए हमने बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी देखिए, उसे ही देखिए, काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी तक हम समरी के रूप में आपको फिर से बुक बता देते हैं, कौन कौन सा बुक हमने बताया है। तो सभी के लिए जो पत्र 1 है उसके लिए हमने लूसेंट बताया है, और लूसेंट के अतिरिक्त आदित्य पब्लिकेशन का हमने हिंदी बताया, लूसेंट का हिंदी या आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी। इसके अतिरिक्त इंग्लिश हमने बताया है लूसेंट का। ठीक है। तो पहला सभी के लिए अनिवार्य वाला जो था वो ख़त्म हो गया, जिसमें से 30 अंक आपको एक्यूरेट लेके आना है, यानी दोनों जोड़ के लेके आना है। तो इंग्लिश पे भी थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 में से कुछ क्वेश्चन इतने आसान होंगे, देख के आप टिक कर सकते हैं, जैसे उनका कहना है। हिंदी थोड़ा सा टफेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे सब में देखिएगा, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जैसे गणित हो गया, समान जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान तो नहीं मिलेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया। तो ये जो सेक्शन है, चाहे इसमें देख लीजिए, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, इसके लिए बुक हम आपको बता दें तो इसके लिए घटना चक्र का आपका एक बुक आता है, पूर्वालोकन नाम से, जो प्रीवियस ईयर का होता है। तो नया वाला 2023 वाला आप ले लीजिएगा, बेस्ट है, जिसमें आपको प्राथमिक गणित अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से मिल जाएगा। अगर आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान वहाँ से क्लियर लगभग हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हमने बोला था कि आपको पीडीएफ हम कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो आपके पास अगर घटना चक्र का है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वैसे तो हमने कुछ पीडीएफ डाला था, क्लास 10th का देख लीजिए और 9th का देख लीजिए, एनसीईआरटी, और साथ में आप घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है उसे देख लीजिएगा, इतिहास वाले में दिया हुआ है।
अगर PDF फॉर्म में मिल जाता है तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब भूगोल के लिए वही प्रीवियस ईयर आपके लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ के लिए हमने क्लियर कर दिया कि क्या पढ़ना है। अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए सामान्य विज्ञान में आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज चाहिए, तो सामान्य विज्ञान आता है एक घटना चक्र का, पढ़िए ना पूरा मोटका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सामान्य विज्ञान का घटना चक्र पूरा सा मोटा सा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, 10-20 जो भी पूछेंगे उसी में से पूछेंगे, पढ़िए, बड़ा मोटा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने ये भी सजेस्ट कर दिया था जो लैंग्वेज वाला, कि लैंग्वेज वाला आप अपना देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस हो 19th में, अगर आपका सोशल साइंस हो या आपका ये विज्ञान हो चाहे गणित हो, ये अगर आपका है सोशल साइंस में, सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, गणित है या विज्ञान है, तो इसकी तैयारी आपको कैसे करना है कि 9th-10th का बुक आता है BSEB, ये पहले भी हमने बोला, बिहार बोर्ड का आता है BSEB बुक, उसे लाइन बाय लाइन आपको देख लेना है। तो आप यहाँ पे कहिएगा जो दिमागी बच्चे होते हैं कि सर साइंस और NCERT तो BSEB और NCERT साइंस तो एक ही होता है। जी हाँ, एक ही होता है, को साइंस से पढ़ लीजिए, जो एक होता है वो एक ही ना पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस थोड़ा सा अलग होता है, वो बिहार वाला पढ़ लीजिए, और जो उसमें पाठ्यक्रम दिया गया वही पढ़िए। डीपली आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 9th-10th अभी वही बुक पढ़िए। जब उसे पढ़ लीजिएगा ना, तो आप हमको फिर से क्या कीजिएगा, बताइएगा, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे कि आगे क्या पढ़ना है। हाँ, नहीं तो 9th-10th के बाद 11th-12th पढ़ लीजिए, और अच्छी बात है। ये तो कहते हैं कि आप उस पाठ्यक्रम को देखिए किस लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक। लेकिन हम कहेंगे सबसे पहले आराम से 9th-10th को इजीली तरीके से आप पढ़ लीजिए, 9th-10th को ही, वहाँ से 20 क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने वाले। 9th-10th का आप जरूर पढ़िएगा, विज्ञान के हैं तो विज्ञान का पढ़िए, गणित के हैं तो गणित के पढ़िए, क्योंकि यही चीज़ आपको पढ़ाना है। तो वो टेस्ट तो लेंगे ही, और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देंगे, या थोड़ा सा डीपली चल जाएंगे तो वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन का उत्तर ढूंढिएगा आप, इसमें तो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, जैसे में अगर बात किया जाए क्लोरोफिल का, तो उत्तर मिल जाए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को कौन संश्लेषित वो करता है, क्लोरोफिल। उसमें कोई धातु भी होता है, कौन सा होता है, जिंक होता है, जस्ता होता है, कि कौन सा होता है, कि क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। जो होता है उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो ये थोड़ा सा अंदर के लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये आपको हो सकता है कि नहीं मिले 9th में। साइंस के बारे में बता रहा हूँ, तो ये शायद नहीं मिलेगा। अगर आप बेचैन हैं कि सर 9th-10th का बताइए, हम पूरा साइंस पढ़ गए, अब हम क्या पढ़ें, कोई एक आता है सामान्य विज्ञान घटना चक्र का पूर्वालोकन, उसे देख लीजिए। 11th-12th में बायोलॉजी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बायोलॉजी पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। और भी बहुत सारे पढ़िए ना, बहुत सारे बुक हैं, आगे हम बताएंगे जब इतना कर लीजिएगा तो। और एक चीज़ हम फिर से छूट गए थे, स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे थे। इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव जो था, वहाँ से बिहार वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे भी एक बार टिक कर लीजिएगा तो बेहतरीन सा हो जाएगा। अब ये मुझे लगता है कि आपका सारा चीज़ ख़त्म हो गया। +2 लेवल पे भी सेम रहेगा, और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, तो इस पर आपको अच्छा तरीके से पहले +2 का पढ़िए, 11th-12th का पढ़िए। जब ये ख़त्म हो जाता है तब उसके ऊपर का सोचिएगा, ठीक है। लिटरेचर में तो आपको अच्छा पकड़ चाहिए, जैसे कोई फिजिक्स का है तो फिजिक्स उस लेवल पे पढ़िए ना, देखिए आपका बैंड बाजा सब बजाता है, उसी लेवल पे अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो बैंड बाजा बज जाएगा। क्योंकि वो आसान नहीं होता है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, चाहे मैथ हुआ, आसान नहीं होता है। इसके ऊपर जाइएगा तो कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसके ऊपर तो वो कहीं रह के हम जाएंगे, अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक है और वही टॉपिक आगे के लेवल पे भी है, आगे के लेवल पे होता है कि थोड़ा सा वहाँ से लेके आएंगे, और यहाँ से भी निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि यहाँ से पूछे जाएंगे, घबराइएगा नहीं। और एक चीज़ और कहा जा रहा था, जैसे कि जो ये वाला नीचे वाला जो सेक्शन का लेवल है, ये थोड़ा सा लेवल ना उनका कम स्तर का देखने को मिल सकता है, जो परीक्षाएं मतलब अभी BPSC द्वारा किया जाता है उससे कम लेवल का देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हो सकता है उससे आसान हो। हम तो यही कहेंगे कि देखिए 11th-12th को पढ़ाना है, 11th-12th के किताब से पूछिए, इधर उधर से मत पूछिए, किताब से पूछिए, वही आ जाए काफ़ी है, क्योंकि वही पढ़ाना है। उसी को घुमा के थोड़ा सा पूछिए, घुमा के कहने का मतलब वहाँ से यहाँ सेंटेंस एक एक शब्द से पूछ दीजिए, काफ़ी है। वहाँ से भी निकलना तो मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, फंसेंगे यहाँ पे बच्चे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना तो वहीं से फंस जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है फंस जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर उधर कर दिए, कुछ भी कर दिए। जो बुक है मुझे लगता है कि उन्हें बेसिक रूप से वहीं से पूछना चाहिए, क्योंकि यही पढ़ाना है उन्हें। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे 10% आपका क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे कीजिए, तो आप परसेंटेज इनको करना चाहिए। देखिए 20% ऊपर से पूछेंगे, बाकी आपके उसी बुक से रहेंगे। इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से। इससे क्या होगा ना कि बच्चों में एक उत्साह भी रहेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कम मत समझिए। जो जानता हुआ है ना, जैसे आपको हम कह दें कि देखो निगेटिव मार्किंग है, गलत किए तो काट लेंगे नंबर। तो वहाँ पे जो बच्चा जो जानता है, जो शिक्षक जानते भी हैं ना, तो थोड़ा सा घबराते हैं, इसको टिक करेंगे तो ये को मार्क्स कम हो जाएगा, पता नहीं ये होगा कि बी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि कुछ क्वेश्चन कूट में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी एक ही में चार को हम ये चीज़ कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आपका कूट का रहेगा ही, तो वहाँ से भी हो सकता है, मतलब मिलाने वाला, एक ही में चार चार क्वेश्चन घुसा देने वाला। तो ये सारी चीज़ रहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि क्यों इतना परेशान करना, जब वही चीज़ पढ़ाना है तो वहीं से रखा जाए। और जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं, मान लीजिए जो शिक्षक हैं उनके साथ भी परेशानी है, आप जनगणना करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, सारा काम में व्यस्तता रखते हैं। तो आपको पता है कि वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वहीं से पूछेंगे। इसके साथ 50 नंबर तो वो पढ़ा नहीं रहे हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि उसका भी तैयारी करना है उन्हें। तो जो पढ़ा रहे हैं वहीं से पूछिए, अब बाकी 50 नंबर के इंक्लूड कर ही दिए हैं, तो उस बेस पे मेरिट बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और वहाँ पे भी जो परीक्षा ले रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। तो ये सारे आपके हैं। इसके बाद जब 11-12 पढ़ लीजिए या 9-10 का बुक पढ़ लीजिए, तो फिर इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे कि इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है, करंट का भी बता दिया और सारे चीज़ हमने क्लियर भी कर दिए हैं। करंट के लिए आप पूछेगा कि वही प्रतियोगिता दर्पण होगा, पूरा चीज़ मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ इसमें हमने बता दिया है। ठीक है, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए, विस्तृत रूप से पढ़िए, यानी पूरा एक तरह से कंठस्थ करके पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। घबराइए नहीं, जो होना है वो तो हो के रहेगा, कोई टाल नहीं सकता है। वो हम भी तो चाहते थे नेगेटिव मार्किंग हट जाए, ट्वीट हमने भी किया था, आपने भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन जो मनसा आपके, तो आप भी देखिए क्या कहा जाए कुछ। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, सारा चीज़ हम लेके आ रहे हैं, और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये केवीएस में भी देखिएगा तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, केवीएस में भी देखिएगा तो ये पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम पेडागोजी सेक्शन क्यों नहीं ला रहे हैं, पहले से एग्जाम देखो, केवीएस क्यों पूछता है? केवीएस को भी नहीं पूछना चाहिए। केंद्र में जो शिक्षक हैं वो क्या बेस्ट नहीं है? कहने का मतलब उंगली वहाँ उठा रहे, क्या वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होता है? बेचैन रहते हैं सारे शिक्षकों को भेजने के लिए। वो नेसेसरी है, वो विधियाँ जो हैं वो अनिवार्य है। अगर कोई शिक्षक बन के चला जाता है और उनके पास वो गुण नहीं है, कोई विधि का अपनाना नहीं जानता, सबसे जरूरी है कि नॉलेज तो सबके पास। ये किताब है ना, अधिकतर को देखिएगा, इस किताब के बारे में जो पढ़ाना है उसका नॉलेज होता है, किस तरीके से प्रत्येक बच्चे पे लागू करना होता है ये उन्हें नॉलेज नहीं होता है। डांटना, मारना, फटकारना, सारा चीज़ कर देते हैं। यही तो आप पूरा जो इतना ट्रेनिंग कराया गया, अभी जो नियोजित शिक्षक थे बहुत सारे ट्रेनिंग कराया, क्या बताया गया उसमें? क्या किताबी नॉलेज दिया गया? नहीं, सारा चीज़ में यही बताया गया प्रत्येक ट्रेनिंग में। आप कहेंगे वो ट्रेनिंग होता है, ये होता है, अरे ट्रेनिंग होता है, लेकिन किस लिए हो रहा है? जरूरी था, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इस पर हम क्या बोले। चलिए, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, और हमने सारा बुक आपको बता दिया, और पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। ऑब्जेक्टिव भी ठीक है अगर टू द पॉइंट होते हैं तो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सब्जेक्टिव पढ़ें। इसके लिए आपको खुद से लगना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको 9-10 साइंस पढ़ा दें। 9-10 तो जरूर पढ़िएगा, 6 to 8 साइंस नहीं भी पढ़ते हैं तो 9-10 जरूर पढ़िएगा। सबके लिए हम कह रहे हैं, इसके लिए यहाँ विज्ञान है ना, इसके लिए 9-10 जरूर पढ़िएगा। वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसेंगे। 10-20 जो भी क्वेश्चन है, अगर डीपली आपने पढ़ लिया, कोशिश किया जाएगा, चाहे जो भी पढ़ा रहे हो वो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, अगर वो रखते हैं तो। ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ना सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, और पूरा बुक निचोड़ के पढ़ लीजिए, रिटन में लिख लीजिए, ताकि उसको दोबारा देख सकें। एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते बता देते हैं, अगर आप कुछ बुक मार्केट में उस्वाल पब्लिकेशन के लिए मिलते हैं, और जो हिंदी में अवेलेबल हैं, कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में क्या चीज़ अवेलेबल है। हम बुक का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हिंदी में क्या अवेलेबल है
उस नाम से हिंदी में सारा इंग्लिश उसका आता है, लेकिन कुछ बुक्स जो होते हैं हिंदी में आते हैं, उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। माइंड मैपिंग वगैरह देता है तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ये सब कब काम आएगा, जब आप पहले पार्ट को ख़त्म कर दीजिएगा तब। तो पार्ट को ख़त्म कीजिए, पार्ट 2 लेके आएंगे। पहले ही आपको ज़्यादा बोझ कर रहे हैं, ऐसे ही कम नहीं है, ज़्यादा बोझ कर देंगे को हिलेगा ही नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।